महादेव का सुंदर श्रृंगार किया है। नंदी पर सवार हो गए, देवियों ने मंगल गीत गाए, गांधर्वों ने सुंदर संगीत बजाया और इंद्र के अप्सरों ने सुंदर नृत्य किया, ऋषि मुनियों ने सुंदर मंत्रों का गायन किया। गीत संगीत नृत्य गान और मंत्रों के साथ विधिवत भगवान शंकर जी नंदी पर सवार होकर ब्रजेश नगर में पधारे। नगरवासियों ने सुंदर स्वागत किया। विवाह मंडप भगवान पधारे और वीरण ने सुंदर स्वागत किया। भगवान विवाह मंडप में भगवान विराजमान हुए। नारद ने कहा, दक्ष महाराज, पुत्री सती को विवाह मंडप में प्रवेश दीजिए। तब दक्ष महाराज ने एक कहा नारद को, नारद, अभी जो मुहूर्त आ रहा है, और शिव महापुराण ग्रंथ में मुहूर्त और मंत्र की बहुत महिमा है। सती ने विवाह मंडप में प्रवेश दिया गया। शिव और सती की पुष्पमाला विधि हुई, विराजमान हुए और शिव और सती का मिलन हुआ, मंगल फेरे हुए, आशीर्वचन हुए और दक्ष महाराज ने अपनी पुत्री सती का विवाह शंकर भगवान के साथ किया। शिव और सती की विदाई हुई, कैलाश के द्वार पधारे। विष्णु लक्ष्मी जी ने सुंदर स्वागत किया। भगवान शिव और सती कैलाश में विराजमान हुए। देवताओं ने परिक्रमा करके जयकार करके मुहुर मुहुर प्रशंसा करके कहा, अब हम मेरे लोक में प्रस्थान कर रहे हैं। भगवान शिव जी को मिलकर माता सती को प्रणाम करके सभी देवता अपने अपने लोक में गए। शिव और सती ने सुंदर विचरण किया, विहार किया, कुंभ ऋषि के द्वार पधारे और भगवान शिव जी ने कुंभ ऋषि को कहा, मुझे भगवान श्री हरि की कथा कही। और कुंभज ने सुंदर कथा की, सोने महेश परम सुख माने, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। बाद में भगवान शिव ने कहा, अब हम विदा ले रहे। मुनिस्य ने विदा मांगी त्रिपुरारी। शिव और सती जहाँ रहे थे त्रेता युग चल रहा था। राम जी और लक्ष्मण जी का दर्शन हुआ। शिव जी ने जय जयकार किया। सती के मन में संशय हुआ और महादेव समझ गए। और शिव ने स्वयं ने कहा, सती, ये हरि है, भगवान विष्णु है, प्रणाम करिए। सती के मन में संशय, सती गई परीक्षा करने के लिए, सीता का रूप लिया। राम जी और सती का सुंदर संवाद और बाद में सती वापस आई। शिव जी ने पूछा, कछु न परीक्षा लेने ही गोसाई। सती ने मन ही, शिव जी ने मन ही मन सती का त्याग कर दिया। देवताओं ने जय जयकार किया। शिव और सती कैलाश पधारे। सती बहुत सारे प्रश्न करे, इससे पहले भगवान शिव जी ध्यानस्थ हो गए। 87,000 साल बीत गए। सती ने क्षमा मांगे, महादेव ने नेत्र खोले, लगे कहन हरि कथा रसाला, अत्र वक्ता महादेव। शिव जी ने कथा का प्रारंभ कर दिया। यही काल, यही समय दक्ष महाराज ने यज्ञ का आयोजन किया था। सबको आमंत्रण निमंत्रण दिया था, लेकिन शिव और सती को निमंत्रण नहीं दिया था। सती पूछने लगे कि कहाँ जा रहे देवता। शिव जी ने कहा, कथा सुनिए आप। नहीं, मुझे कहिए। शिव जी ने पूरी बात बताई और सती ने कहा, मैं मेरे पिता के गुरु जाना चाहती हूँ। शिव जी ने बहुत समझाया, सती नहीं मानी। सती ब्रजेश नगर में गई। नगर वासियों ने अनादर अपमान किया। जो नगर सती का जय जयकार कर रहे थे, वही नगर सती का अनादर करने लगे। जो नगर पुष्प की वृष्टि कर रहे थे, वो नगर अपशब्दों की बारिश करने लगे। ये दुनिया है। कोई आपके जय जयकार करे, कोई आपकी प्रशंसा करे, कोई आपकी निंदा करे, निंदा स्तुति है, कुछ भी नहीं। दुनिया का कोई ठिकाना नहीं। यही सती, यही गांव, यही नगर के लोग एक दिन सती का जय जयकार करते, आज सती की निंदा करने लगे लोग। सती के पिता के गुरु मेहमान बहुत अपशब्द बोलने लगे और माँ वीरणी ने बहुत स्वागत किया। माँ है ना, माँ और बेटी बहुत आदर के साथ मिले और माता वीरणी ने कहा, पुत्री, यज्ञ नारायण का दर्शन कर, हम दोनों बैठे बैठे सुख और दुख की बातें करेंगे। पुत्री सती गई, यज्ञ नारायण को देखा, लेकिन कहीं शिव जी का स्थान नहीं देखा। पिताजी को कहने लगे, पिताजी ये क्या किया आपने। अभिमान युक्त दक्ष महाराज ने पुत्री सती का अनादर किया, अपमान किया। और सती ने कहा, दक्ष, जहाँ तक आपकी सरलता बनी रहेगी, आप नम्र रहोगे, विनम्र रहोगे, अहंकार मुक्त रहोगे, वहाँ तक मैं धरती पर अद्भुत लीला करूँगी। लेकिन जब आप अभिमानी, अहंकारी, दूसरों का अनादर करने लगोगे, तब मैं मेरी लीला को समाप्त करूंगी। सती को याद आया कि दक्ष अभिमान युक्त हो गए।
देखकर सती ने अपने अंग में से अग्नि को प्रकट किया, योगा अग्नि। सती ने अपने देह का त्याग किया। सती मरत हरिसन वरो मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती ने देह तो त्याग किया, लेकिन शिव जी को कैलाश में पता लग गया। महादेव ने जटा में थे वीरभद्र को प्रकट किया। वीरभद्र को आज्ञा दे, जाओ दक्ष का अभिमान मिथ्या करो। और अनेक गणों के साथ वीरभद्र प्रजिष्ठ नगर में आए। भृगु ऋषि ने युद्ध रोकने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन युद्ध अनिवार्य रहा। युद्ध के परिणाम स्वरूप दक्ष का मस्तक धड़ से अलग हुआ, यज्ञकुंड में जलकर भस्म हुआ। आकाशवाणी सुनकर सभी देवता मेहमान सब चले गए थे। एक भृगु खड़े थे। भृगु ने देखा एक तरफ सती का शव, दूसरी तरफ दक्ष महाराज का धड़, यज्ञकुंड में मस्तक जल रहा है। इतना करुण दृश्य देखकर भृगु के मन में हुआ कि दक्ष मेरा शिष्य है, ये मेरा आश्रित है, मैं उसका सद्गुरु हूं, मुझे उसका मंगल और कल्याण करना ही चाहिए। इसलिए भृगु महाराज ने आदिदेव परमपिता परमात्मा भगवान शिव जी को प्रार्थना की। भगवान महादेव वहां प्रकट हुए, भृगु के कारण प्रकट हुए। और भृगु ने कहा, दक्ष महादेव मेरे दक्ष को जीवित करें। और भगवान शिव ने कहा, भृगु गए, पशु मस्तक के द्वारा दक्ष महाराज को जीवित किया गया। इसी समय दक्ष ने भगवान शिव जी की क्षमा मांगी। भगवान में प्रणाम करता, मुझे क्षमा करें, अहंकार अभिमान में मैंने बहुत कुछ खो दिया। और बहुत लंबी स्तुति दक्ष महाराज ने की। एक पंक्ति इनमें से प्रसाद स्वरूप, नमामि देवं वरदं वरेण्यं। हे महादेव मैं प्रणाम करता हूँ, सबको वरदान देने वाले महादेव हैं। तब शिव ने कह दिया, दक्ष आप भी वरदान मांगो। तब दक्ष महाराज ने वरदान मांगा, बाबा मेरे जैसे कोई आपका अनादर करे तो भगवान इस अनादर में से उसका आदर देने के लिए भगवान लिंग रूपेण सतमानुग्रह लोका नाम, जगत पर अनुग्रह करने के लिए भगवान लिंग रूप में यहाँ प्रकट हो जाए। और शंकर जी स्वयं वहाँ लिंग रूप में प्रकट रहें। और स्वयं शिव ने कहा कि दक्ष आपकी प्रार्थना से मैं यहाँ प्रकट हूँ, इसलिए आपके नाम से प्रसिद्ध रहूंगा। इसलिए गंगा तटे दक्षेश्वर महादेव के दर्शन करने से शिव अपराध, देव अपराध, पितृ अपराध, मातृ अपराध, शास्त्र अपराध, सद्गुरु अपराध, सभी अपराधों में से भगवान शंकर मुक्त कर देते हैं। और तब शिव ने कहा, दक्ष महाराज एक बात मेरी याद रखिए, जैसा वर्ताव दूसरों के साथ हम करते हैं, ऐसा वर्ताव हमारे साथ फलित होता है। इसलिए आज से दक्ष प्रतिज्ञा करें, कभी दूसरों के साथ ऐसा वर्ताव न करे जो आपके लिए दुख का कारण बने। भगवान शिव सती का शव देख रहे थे, महादेव ने सती का शव उठाया। और इतनी करुण कथा है महादेव की। हाथ में शव लेकर भगवान शंकर हिमालय पहाड़ों की चट्टानों में, हिमालय पहाड़ों के कंदरा में, हिमालय पहाड़ों की छोटी पर भगवान शंकर हाथ में शव है। एक तरफ पैर लटक रहे हैं, एक तरफ बाल लटक रहे हैं। सती का शव हाथ में रखकर कभी कभी कंधे पर रख देते थे, पैर आगे रहता था, मस्तक पीछे रहता था। कैसा लगता होगा दृश्य है? कोई पुरुष की पत्नी का अंत हो जाए और ये पुरुष उसकी पत्नी का शव लेकर घूमता फिरता रहे, ये दृश्य कैसा होगा? जरा कल्पना तो करें, जरा विचार तो करें, दृश्य कैसा दर्दनाक होगा। कभी बैठ जाते थे तो गोद में रखते थे, तरफ पैर सती का रहता था, एक तरफ मस्तक रहता था, जटा खुली रहती थी और शंकर जी ध्यानस्थ हो जाते थे। फिर हाथ में शव उठाकर हिमालय पहाड़ों में घूमने लगते थे। अब कल्पना करें, ये दृश्य की कल्पना करें, कितना दर्दनाक दृश्य ये होगा। देवताओं से देखा नहीं गया। तब विष्णु जी को प्रार्थना की, विष्णु भगवान ने शंकर जी ने दिया हुआ त्रणयाम रक्षाय त्रिपुर हर जागृते जगताम, चक्र को आज्ञा दी। विष्णु ने चक्र को छोड़ा, सती के अंग के टुकड़े जहां जहां अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ, यहां भी चंद्रभागा है, उधर गिरा है। जहां जहां शिव है वहां शक्तिपीठ है। अंत में भगवान सती के शव से मुक्त हुए, लेकिन शिव महापुराण में नहीं, लेकिन तमिल ग्रंथों में कहा है, जब सती का शव लेकर भगवान शंकर जी हिमालय पहाड़ों में यात्रा कर रहे थे, लीला कर रहे थे, तब भगवान महादेव की आंखों में से आंसू टपक रहे थे। शंकर जी आंख में से आंसू, और जहां जहां महादेव के आंसू गिरे, इस आंसू में से वृक्ष प्रकट हुए, वृक्ष को फल आया। फल को, बीज को कहते हम रुद्राक्ष।
ये शिव जी की करुणा का प्रतीक है। ये रुद्राक्ष है। दूसरों का दुख देखकर जिनका हृदय द्रवित हो जाए, हे रुद्र। कोई आपको पूछे रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं? रुद्राक्ष पहनने वाले का भगवान शंकर जी दर्द हरते लेते हैं, दरिद्रता हरते हैं, इसलिए रुद्राक्ष पहनना चाहिए। कोई भी संप्रदाय, कोई भी विचारधारा, रुद्राक्ष को विचारधारा और संप्रदाय के साथ कोई लेन देन नहीं है। सदैव रुद्राक्षधार्य शिवाग्ना रम रुद्र रुग्नाशाय धनवंतरि है रुद्र है। ये शंकर जी की करुणता का प्रतीक है, रुद्र की करुणता का प्रतीक है। बाद में शंकर ध्यानस्थ हो गए। सती का दूसरा जन्म ते ही कारण हिमगिरि गुरु जाए जन्म में पार्वती तनु पाई। बहुत सारे कारण शिव महापुराण ग्रंथ में भी है, अन्य ग्रंथों में भी कल्प भेद से कारण बताए गए। लेकिन दूसरा जन्म सती का हिमालय के वहाँ हुआ, नगाधिराज हिमालय, माता मैनावती का वहाँ हुआ। सुंदर पुत्री जन्मे, उत्सव मनाए, बेटी जन्म पर उत्सव मनाया। और नारद जी दर्शन करने के लिए आए और नारद जी ने भगवान महादेव की भक्ति का सुंदर मार्गदर्शन किया। और पार्वती ने निर्णय ले लिया, जन्म कोटि लगी रगर हमारी बंदो शंभु न तरहु कुमारी, कोटि जन्म तक मैं कुमारी रहूंगी। लेकिन नारद जी आप जो मुझे बता रहे हैं, जो गुण का वर्णन कर रहे हैं, ऐसे शंकर के साथ मैं विवाह करूंगी। ऐसी प्रतिज्ञा हिमालय पुत्री पार्वती ने कर ली। नारद जी ने कहा शंकर को मिलने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, और नारद जी ने मार्गदर्शन किया और हिमालय पहाड़ पार्वती तपस्या कर रही है। यहाँ शिव जी ध्यान